हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष शर्मा चैनल। हमारे चैनल का मोटो स्टॉक मार्केट नॉलेज को एक सिंपलीफाई वे में प्रेजेंट करना है। सो लेट्स बिगिन। आज का मार्केट का व्यू देख लेते हैं। सेंसेक्स निफ्टी वाज अप बाय 63 एंड निफ्टी वाज अप बाय 28.5 पॉइंट्स। सो सेंसेक्स अप था 0.808 एंड निफ्टी वाज 0.013। सो एफआईआई की सेलिंग आई आज भी 865 करोड़ की, वेरएस डीआई हैव परचेज 1607। सो आज भी मार्केट को डीआई ने बचाया। सो मार्केट वाज अप। बोलते हैं बिटकॉइन। बिटकॉइन को ऑफिशियल अप्रूवल मिल गया है। कल हमने बताया था कि कैसे किसी ने SEC जो यूएस का सेबी है उनका अकाउंट हैक कर लिया था। सो बिटकॉइन को अप्रूवल मिलने से ये होगा कि अब पब्लिक ट्रस्ट डेवलप होगा बिटकॉइन के प्रति। बिटकॉइन ऑलरेडी 45K USD पहुंच चुका है। सो पीटर लिंक की एक बुक है लर्न टू अर्न। सो उनका कंसेप्ट ये था कि पहले आप सीखिए, बाद में अर्न करिए। सो उसमें लिखा था कि कैसे कोई चीज़ नहीं आती है तो कैसे फ्रॉड होते हैं बहुत सारे। 1932 में बोट बबल, बहुत सारे बबल को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ये बुक हम रिकमेंड करते हैं आपको पढ़ने के लिए, बिकॉज ये चीज़ें आपको एक नॉलेज देती है, एक सेंस देती है कि कुछ भी नया है तो जाके इन्वेस्ट नहीं करना है, उसको समझना है कि एक्चुअली ये वर्क करता है। सो किसी चीज़ को ऑफिशियल अप्रूवल मिलने से ये हो जाता है कि वो रेगुलेटरी बॉडी उसको गवर्न करने लग जाती है, और मतलब वो रेगुलेटरी बॉडी भी उसके रेगुलेशन समझ रही है, तो उसके रूल्स और वो सब फ्रेमवर्क होने लग जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रियल इकोनॉमी में रियल जीडीपी कहाँ मैटर करता है, और वाई सेंट्रल बैंक, ऑल सेंट्रल बैंक अक्रॉस द ग्लोब आर इंटरेस्टेड इन रिडक्शन ऑफ इन्फ्लेशन। ये इसलिए मैटर करता है बिकॉज जीडीपी में जो नंबर होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन लेवल। और अगर सेंट्रल बैंक जैसे यूएस में फैड, इंडिया में हमारी आरबीआई अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल ना करे, सो क्या होगा कि इन्फ्लेशन के कारण डिमांड लॉन्ग रन में नहीं चल पाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा सो लोग उसको बाई नहीं करेंगे प्रोडक्ट्स को, और बाई नहीं करेंगे तो जीडीपी एट द एंड कम हो जाएगी। तो ये इसका उदाहरण आप वेनेजुला, अर्जेंटीना और टर्की जैसे देशों से आप देख सकते हैं, वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन होता है। सो ऑल इन ऑल वो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, इकोनॉमिक स्लोडाउन लाती है हायर इन्फ्लेशन। इसलिए अक्रॉस द ग्लोब सारी सेंट्रल बैंक, फेड बैंक हो या आरबीआई कंट्रोल करती है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखें, उससे रियल जीडीपी बढ़े, रियल डिमांड बढ़े, एंड दैट्स हाउ दिस इज़ बीइंग कैप्ट। एंड ये इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट बहुत कुछ कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करता है। सो ऐसा हो सकता है कि एक आधा कंपनी कुछ बंद भी हो जाए इंटरेस्ट ज़्यादा होने के कारण, बट वो एज अ ग्लोबल सोचते हैं। सो उस कारण से वो इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में रहता है तो ग्लोबली डिमांड पिकअप होती है और मार्केट फिर सही चलता है। और बात करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो यानी कि आपके पास सीमित शेयर होने चाहिए, और ये बहुत मैटर करता है जब बियर रन आता है। तो बुल रन में तो सारे गधे घोड़े सब बराबर चलते हैं, बट बियर रन में कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो ही अच्छा करते हैं। और पॉलीकैप की बात ना करें, ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पे रेड हुई थी, यहाँ पे इनकम टैक्स ने बोला 1000 करोड़ का अनअकाउंटेड सेल्स है। सो देखिए आज शेयर वापस करेक्ट हुआ। बड़ी बड़ी एबेस्कस एक म्यूचुअल फंड है, उन्होंने पूरी इक्विटी अपनी सेल कर दी, उस कारण से और शेयर में डाउनसाइड आया। सो हमारा तो सुझाव ये रहेगा, जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू होता है वो शेयरों में आपको बाय नहीं करना चाहिए। बट हमको जितना समझ में आता है कि ये फंड डीएसपी के पास भी 4% था, और बहुत सारी म्यूचुअल फंड के पास ये 1 to 5% की रेंज में डीआई भी इसको होल्ड कर रहे थे। सो ये मतलब ऑन दी बैलेंस शीट वन कैनॉट प्रेडिक्ट कि क्या गड़बड़ है क्या सही है ये हो। और इनकम टैक्स ने ऑर्डर पास कर दिया है तो ऐसे नहीं होता कि उनको डिमांड पे ही करनी पड़ जाएगी। एज पर इनकम टैक्स दे हैव राइट टू फर्दर अपील to the appropriate level. They can go to CIT level or they can go directly to the high court. So ये जो प्रोसीजर होता है ये ज़रूर कंपनी फॉलो करेगी, बिकॉज कई बार क्या होता है इंडस्ट्री वाइड इंटरप्रिटेशन अलग होता है कुछ चीज़ों का। इनकम टैक्स उसको एक रेवेन्यू के एंगल से देखता है, और वो सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने की सोचता है, और टैक्स पेयर उसके एक जो लीगल एक्सपेक्ट होता है वो उस हिसाब से देखते हैं, जो एक प्रोफेशनल उनको जो एडवाइस मिलती है
उनके प्रोफेशनल कंसल्टेंट से, उसके बेसिस पे वो काम करते हैं। सो लिटिगेशन हर जगह पे ही होता है। सो अब बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमारा सुझाव ये रहेगा, लेट्स द डस्ट सेटल्ड। और इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप रिजल्ट देखते रहिए। अगर फिर भी आपको सस्ते वैल्यूएशन में ये मिलता है आगे जाके, क्योंकि एक बार सेंटीमेंट ख़राब हो जाता है तो वो शेयर थोड़ा अटक सा जाता है, फिर उसकी पी एक्सपेंशन नहीं, पी डी रेटेड हो जाती है, पी डीवैल्यूएटेड हो जाती है। सो बड़ा पैसा बनता है जब पी एक्सपेंशन होती है। सो सपोज़ आपने एक कोई कंपनी ली जिसका 10 का पी है और सपोज़ उसकी ईपीएस 10 की है, बट नेक्स्ट ईयर अगर उसकी ईपीएस 15 हो जाएगी, यानी 50 टाइम्स ग्रोथ आई, सो ज़रूरी नहीं है वो पी उसकी 10 पे ट्रेड करेगी, वो शायद 20 पे ट्रेड करेगी। सो उससे शेयर 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, बिकॉज पी एक्सपेंशन भी हो गया और अर्निंग भी बढ़ गई। सो पी एक्सपेंशन में पैसा बनता है, पी कॉन्ट्रैक्शन में पैसा खराब होता है। सो ये हमको ध्यान देना चाहिए। और ये आउटकम है, आउटकम पे हमारे किसी का कंट्रोल नहीं है। हमारा प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए एनालिसिस का, स्टॉक एनालिसिस का। हम बैलेंस शीट में जैसे हमने बताया था, हमको सेल्स ग्रोथ देखनी चाहिए, तो पॉलीकैब की बैलेंस शीट सब सही है। और ऐसे दिखता नहीं है कि मैनेजमेंट ऐसा फ्रॉड करेगी कि अनअकाउंटेड सेल्स करे, बिकॉज सेल्स करती तो उसका वैल्यूएशन और बढ़ता। सो लेट्स सी हाउ इट गो ऑन, बट एट द मोमेंट आपको ये बाई नहीं करना चाहिए एकदम इमीडिएटली। और बहुत डाउनसाइड जावे और आपको बैलेंस शीट और फंडामेंटल से समझ में आ रहा है कि इससे नीचे तो नहीं जाना, क्योंकि प्रोडक्ट तो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है पॉलीकैब का, एंड कंज्यूमर ट्रस्ट इज ऑल्सो देयर इन दिस प्रोडक्ट। हालांकि जिनों के पास ये ऑलरेडी है, उनको हमारा एडवाइस रहेगा कि आप गड़बड़ में मत बेचिए, बिकॉज आपने एक माइंडसेट देख के ही ये शेयर बाई किया होगा। आपके आउटकम गलत हो रहा है टेम्पररी, बट आपका प्रोसेस अगर अच्छा है तो लॉन्ग रन में ये शेयर उभर भी जाएगा। अब इनके बैलेंस शीट में या कंटिंजेंट लायबिलिटी में शो करेंगे जब अगर इसको हायर अथॉरिटी में अपील करते हैं। उनके क्लैरिफिकेशन मैनेजमेंट के अभी भी आ रहे हैं कि वी डो नॉट एग्री टू दिस प्रेस रिलीज, बट हमारे जो नेटवर्क के फ्रेंड सर्कल है जो इन्वेस्टिंग वर्ल्ड के हैं, उनका कहना है कि इसमें रियली कुछ तो सही नहीं है। इसके लिए इतने बड़े बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसको सेल कर रहे हैं। सो लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है, देखते हैं। आज का वीडियो हम शॉर्ट रखेंगे, यहाँ तक ही रखेंगे। और हमारे चैनल को आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।